एवरीवन, माई सेल्फ मधु सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल मधु फिल्मी तड़का। और आज मैं एक व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पर चैनके का सॉन्ग लाई हूँ और इस सॉन्ग का नाम है माफ़ी। और ये जो है एक फ्री स्टाइल है और एक उर्दू रैप है। तो चलिए पहले सॉन्ग देख लेते हैं। इस सॉन्ग में ऐसा क्या है और माफ़ी किससे मांगी है चैनके ने या माफ़ी मंगवाई है। तो पहले सॉन्ग देख लेते हैं, तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। उदासी मेरे सर पे हावी, स्ट्रेस बहस मुझे कोई समझे ना जरा भी। सोशल मीडिया मुझे दे भर के गाली, क्यों ना सुशांत की तरह भाई मैं भी कर लूं फांसी चैन। चेंज द टॉपिक्स या फिर बन जा मौलवी कारी चैन। तू कोई हिप हॉप नहीं करी तो राइम्स भी नहीं काफी, उर्दू रैप गॉड नहीं तो तेरे तो फ्लोज भी नहीं भारी। चुप, ये बागी आज खुद मांगेगा माफी, जिसका दिल तोड़ा मैंने माफी। लड़का किसका ये, मैं कौन हूँ क्या हूँ ये, मैं आ गया हूँ किस राह पे। किस्सा पीछे देखा माजी वापस जाके, कितनों को मैंने लापरवाह डिस मारे। हनी बोहेमिया रफ्तार वगैरह की गई कोलैप्स कुल्हाड़ी मैंने खुद मारी। रोहन बका मुझे मॉरल पुलिसिंग बीमारी, तो आज करके हिम्मत चैन खुद मांगे माफी। माफ करना बीबी मैं मुंह फट सा, शुक्रगुजार मैं तुम लोगों की नफरत का लगातार। जब तुम लोग मुझे गालियां दे रहे थे तो वफादार जमीन का तुम लोगों पे ही हंस रहा था। भाड़ में गई कोलैप्स मैं तो मशहूर सा हूं, उठाए बगैर कामयाब मैं मकबूल सा हूं। शऊर के नशे में गुम गम में डूब, क्यों जलूस की वक्ती कामयाबी पे मैं थूकता हूँ। रूठता क्यों जमाना ये जानता तो मैं मलंग सा, दिल जबान जमीर से मैं भी थोड़ा तंग सा। जंग का मैदान कितनों ने किया हमला, पट ना सका कोई कुछ भी मैं वही बेशरम सा। नफरत कब्रिस्तान में मुझे परवाना, टिकट फौरन करे जबान मेरी खतरनाक। ही साइड ऑप्शन पाकिस्तान को क्यों करे बदनाम, ऋतिक रोशन की गंदी रंडी कंगना। बस यूज गए यार, करियर बर्बाद हो गया मेरा यार, बर्बाद हो। ऋतिक रोशन की गंदी रंडी कंगना। घमंडी के साथ पूरा साइको मैं जानू, ये बंद करो देना तो ये फालतू के लेक्चर दफा क्यों नहीं होते जाहिल। मेरे कानों से बाप की जबर से खाने वाले लूसी मायूसी में गुस्सा निकाले मेरे कामों पे फॉलो के साथ गालियों की बारिशें। हिटर्स भी हो गए ना जाके दीवानों में, गुस्सा तो नहीं आ रहा मेरे अल्फाजों से आ रहा है तो पट लो जाके मेरा ख्वाब में। तू बैठा होगा कोई कमरे के नारों में, तार जरा ऊपर में बैठा सितारों में। खैरों के साथ अपने बिहा से दो में जो आ गए बसों में गायब शैतानों के, कुछ मेहनत करके कामयाब इंसानों में, कुछ कामयाबी से सड़ने वालों में। साजिशों पे साजिशें मैं हंस के बोलूं और कर वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मुझे ना कोई खौफ डर, बस 10 मिनट में 10 हिट मीम्स पेज ओनर्स मेरे नौकर। मैं तुझे लाइक्स पे करूं तू बॉस की जेबें और भर, फिर इन एक्स्ट्रा पैसों से ठूसूं मैं एक्स्ट्रा मैकडॉनल्ड रस्ते में। घर के हर हफ्ते मेरे 9-10 ऑनलाइन ऑर्डर्स और करियर करेंगे तबाह कैसे मेरा ये रैपर्स बॉन्कर। जब फाइनेंशियली डिपेंडेंट हूं ही नहीं मैं हिप हॉपर नादर नहीं बोले रैपर से लांगी। टिकटॉक पर जनगतों की फैन बेस अनोखी आदि, मैं टॉप पर चाहे नीचे बैठे रैपर्स बाकी, जो भी उसके पीछे कर गए नंगी बहनों की छाती। चलो भाई एक सवाल है उसका जवाब तो दो जरा, मैं इनको डिस बैक करूं या एक और फेंकूं कॉम टब्बा। मेरे ऊपर पूरी वीडियोस बना गए मैं हक्का बक्का, जिनको मैंने सिर्फ एक वर्स या बस ऑडियोस तक रखा। गाइस, जिस तरह का टाइटल नेम था माफ़ी, ऐसा लग रहा था कि सॉन्ग में स्टार्टिंग में जिस तरह से चैनके जो है माफ़ी मांग रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो कुछ ना कुछ तो उनको यानी एक तरह से उनको अपनी जो गलतियां हैं, जो उन्होंने गलतियां की हैं उसका एहसास तो था। क्योंकि जिस तरह से वो माफ़ी मांग रहे थे वो सब चीज़ उन्होंने शो की। यहाँ पर कहते हैं ना छोटे एज में इस तरह से जो गलतियां हो जाती हैं, तो उस चीज़ को जिस तरह से चैनके लेकर आए वो ठीक लगा। और जिस तरह से उसके बाद जिस तरह से चैनके एकदम से ट्विस्ट हुए और उन्होंने सुनाना शुरू कर दिया, तो मुझे ऐसा लगा ये माफ़ी है। तो चैनके कुछ अलग ही लेकर आते हैं हर बार, और जिस तरह से चैनके इस सॉन्ग में अलग ही लेकर आया और इस सॉन्ग का
टाइटल नेम था माफ़ी, तो अलग ही था। इस सॉन्ग में बिल्कुल ही डिफरेंट था। सोशल मीडिया भी देते हैं मुझे गाली, और तभी मेरे मन में ख्याल आते हैं, वो कहते हैं ना, दिमाग में ख्याल आता है कि मैं भी सुशांत सिंह की तरह कर लूँ सुसाइड अटैम्प्ट। और इससे पहले चाणक्य यही बोले कि मुझे स्ट्रेस है, बेचैनी है, मुझे ही अपनी खबर नहीं है। तो जिस तरह से चाणक्य ने इस सॉन्ग में इस चीज़ को शो किया है वो काफ़ी सही लगा, क्योंकि होता भी है कभी कभार के लोग जब हमको ज़्यादा करने लग जाते हैं तो हमारे ख्याल में यही आता है कि हम सुसाइड अटेम्प्ट कर लें। तो वही चीज़ यहाँ पर चाणक्य ने बोली है, और चाणक्य ने ये बात उन लोगों के लिए बोली है जो लोग उनको ये बोलते हैं कि तेरी राइमिंग पूरी नहीं होती, तू जो है हिप हॉप नहीं करता। तो चाणक्य बोलते हैं कि रुक, मैं मांगता हूँ माफ़ी, किस्सा पीछे का दिखा, कितनों को मैंने लापरवाह डिस किए हैं। और यहाँ चाणक्य ने यही बोला है कि मैंने पहले ऐसे ऐसे डिस किए हैं, पर पहले वो छोटी उम्र में जिस तरह से कहते हैं ना समझ नहीं आती, तो वही चीज़ यहाँ पर चाणक्य ने बोली है। उस टाइम उम्र ऐसी थी कि कुछ समझ नहीं आया और डिस कर दिया। तो वही बात यहाँ पर चाणक्य ने बोली है कि पहले जो डिस किए थे वो लापरवाह थे। तो एक तरह से ये रियल आर्टिस्ट की जो पहचान है, कहते हैं ना, चाणक्य जिस तरह से इस तरह की लाइनें लेकर आए, यानी एक तरह से वो माफ़ी मांग रहे हैं, तो एक तरह से ये रियल आर्टिस्ट की पहचान है कि वो खुद से ही माफ़ी मांग रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर चाणक्य ने नाम भी लिया बोहेमिया, हनी, रफ्तार, और इन पे जो है डिस मारे, यानी कोलैब गई भाड़ में। और जिस तरह से चाणक्य ने ये बात बोली कि कोलैब गई भाड़ में, तो उनका मतलब यही था कि मैं ये सब जो है कोलैब के लिए नहीं करता, यानी कोलैब करूँ, उनके साथ फेमस हूँ, इस लिए नहीं करता। मैं जो है रियल हूँ, रियल आर्टिस्ट हूँ, जो मैं हूँ। जैसे कि चाणक्य का मतलब यही था कि सॉन्ग में कि वो अपने आप में ही रियल है, वो खुद में ही रियल है। जिस तरह से चाणक्य ने ये लाइन लेकर आए कि वो कोलैब गई भाड़ में, तो वही बात बोली है यहाँ पर चाणक्य ने कि मुझे कोलैब से कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरह से सॉन्ग में माफ़ी के बाद जो सॉन्ग एकदम से पलटा है चाणक्य ने, वो अलग ही था। जिस तरह से शौक वाला था, और जिस तरह से उन्होंने कंगना को सुनाया है, गाली दी है कि कंगना ने कुछ बोला होगा चाणक्य को, तो ये उसी का रिप्लाई दिया है यहाँ पर चाणक्य ने। और इस सॉन्ग में जब फ्लो चेंज हुआ, राइमिंग थी जो चाणक्य की, वो काफ़ी अच्छी लगी। और उस राइमिंग में चाणक्य ने यही बोला कि ये लोग तो कुछ करते नहीं और दूसरों के काम में जो है कमियां निकालते हैं। तो यहाँ पर चाणक्य ने ये लाइन बोली, और चाणक्य ने यहाँ पर यही बोला कि मेरा करियर कैसे तबाह करोगे जब मेरा करियर जो है हिप हॉप पे डिपेंड ही नहीं है, जो मेरा इनकम सोर्स है वो कुछ और ही है, हिप हॉप नहीं है। तो यही बात बोली है यहाँ पर चाणक्य ने कि मैं जो इनकम सोर्स है, जो मेरा इनकम आती है वो कहीं और से आती है, तो मेरा करियर जब हिप हॉप पे है नहीं तो मेरा करियर कैसे तबाह करोगे। और गाइस, जिस तरह से चाणक्य इस तरह के लिरिक्स लेकर आए, सच में ही फाड़ू थे। और स्टार्टिंग में जिस तरह से उन्होंने माफ़ी मांगी, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये चाणक्य इतने सीधे साधे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि चाणक्य जिस तरह से अपने लिरिक्स लेकर आते हैं, उनके लिरिक्स में कुछ अलग ही बात होती है, वो फायर होते हैं उनके लिरिक्स। और इस बार भी उनके जो लिरिक्स थे वो फायर थे। और मुझे ये सॉन्ग सही लगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने स्टार्टिंग में जो उनसे गलतियाँ हुई हैं उनको उन्होंने एक्सेप्ट किया है और माफ़ी मांगी है। और जब सॉन्ग ही बिल्कुल पलट जाता है और चाणक्य जब सुनाने लग जाते हैं, वो उनका जो वो अंदाज भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो गाइज, मुझे तो ये सॉन्ग अच्छा लगा, और आप बताइए आपको इस सॉन्ग कैसा लगा, इस पर मेरा रिएक्शन कैसा लगा। जब तक मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मधु फिल्मी तड़का। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी।